एक अनंत प्रतीक्षा के बाद 14 साल के वनवास के पश्चात आज राम अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन 14 साल का वनवास राम का नहीं था, यह वनवास तो अयोध्या का था। और आज 14 साल का वनवास अयोध्या का पूरा हो रहा है। 14 साल से अयोध्या नगरी निष्प्राण बनी हुई थी। आज अयोध्या के कण कण में प्राण संजीवनी का संचार हो गया है। नव चेतन का संचार, नव यौवन का संचार। आज 9 द्वारों वाली अयोध्या चेतनमयी अवधपुरी बन गई है। अवध को आज नया जीवन और मोक्ष दोनों ही एक साथ प्राप्त हो गए। राम जीवन है और राम का दर्शन मोक्ष है। आज हमारे राम केवल राजा राम नहीं है, आज हमारे राम श्री राम बनकर लौटे हैं। हमारे श्री राम का स्वागत कैसे करें? कोई कहता है अयोध्या के हर कोने को फूलों से श्रृंगार कर देते हैं, तो कोई कहता है सरयू के घाट पर लाखों दीपक प्रज्वलित करके श्री राम का स्वागत करते हैं। हर कोई मन के उत्कल भाव से राम के स्वागत के लिए उत्साहित है। रावण वध के पश्चात जब श्री राम की अयोध्या वापसी की बेला आई, तो धर्म अधर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे पवन पुत्र हनुमान, नील, जामवंत, सुग्रीव आदि सभी दुखी हो गए। अपने साथियों की मनस्थिति को भांपते हुए श्री राम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। राम के साथ जो भी जुड़े, राम ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए कोई यदि एक बार भी राम का नाम जप ले तो समझो वह राम का हो गया। अवध में मधुर शहनाइयों के सुर सुनाई दे रहे हैं। वातावरण में केवल राम की ऊर्जा है। श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे हैं। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में समस्त अयोध्या वासी मंगल गीत गाते हुए अयोध्या भर में नृत्य कर रहे हैं। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक श्री राम की झलक पाने के लिए आतुर है। जो जिस दिशा में है वो उसी दिशा में बाहर दौड़ा चला आ रहा है। कहीं श्री राम की पहली छवि निहारने से मैं वंचित न रह जाऊं। इस मन की उत्कंठता से
सभी घरों से बाहर आकर राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या वासियों से अब और अधिक विलंब सहा न जा रहा है। गुरु वशिष्ठ, सभी परिवारजन, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्री राम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर खड़े हैं। श्री राम लंका से पुष्पक विमान से आगमन करने वाले हैं। अयोध्या के नगरवासी अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रहे हैं। श्री राम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत गा रहे हैं। सरयू के घाटों से लेकर रामलल्ला की चौखट तक हजारों लाखों की संख्या में दीपक प्रज्वलित किए गए हैं। समस्त अयोध्या नगरी दीपों से सजी है। आज अवधवासी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि आज उनके राम आ रहे हैं। चौदह वर्षों के वनवास के बाद माता जानकी व भ्राता लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे भगवान श्री राम के स्वागत में अयोध्या के कण कण में उल्लास है। श्री राम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है और अब श्री राम ने अपने चरण अयोध्या की भूमि पर रखे हैं। धन्य हो गई अयोध्या। अयोध्या का कण कण झूम उठा, जैसे कह रहा हो कि मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्रृंगार आए हैं। अयोध्या जैसे अभिसारिका प्रभु श्री राम पूर्णिमा के चंद्रमा समान है। सब माताएं श्री राम का कमल सा मुखड़ा देख रही है। उनके नेत्रों से प्रेम के और खुशी के आंसू उमड़ आए हैं। सुवर्ण के थाल से आरती उतार रही है माँ अपने श्री राम की, और बार बार प्रभु के अंगों को, मुखड़े को देख रही है। प्रभु श्री राम को निहार कर माताएं बार बार निछावर कर रही है।
और हृदय में परमानंद तथा हर्ष की अनुभूति छलक रही है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र राम को निहारती है। सर्वप्रथम श्री राम ने अयोध्या की पावन धरती और गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माता कौशल्या से मिलकर प्रभु श्री राम महल की ओर चले। अयोध्या में आज सज गया है श्री राम दरबार। श्री राम के एक तरफ लक्ष्मण खड़े हैं और दूसरी तरफ चमर करते हुए अनुज शत्रुघ्न। केंद्र में श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। श्री राम के संग सिंहासन पर विराजी है माता सीता। श्री राम के चरणों में अनुज भरत और पवन पुत्र हनुमान नमन करते हुए दृश्यमान हो रहे हैं। यह धन्य क्षण है, यह दिव्य क्षण है, इसे अपनी आँखों में भर लीजिए। आज अयोध्या में हर हृदय खुशी से नाच रहा है। कोई कहता है मेरे राम आए हैं, तो कोई कहता है मेरे राम लल्ला आए हैं। कोई कहे राघव तो कोई कहे रघुनंदन, किंतु हर हृदय में आज कुछ है तो केवल आनंद। चलिए कुछ समय श्री राम के उत्कट ऊर्जा में लीन हो जाए।